हरे कृष्णा। वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका भगवत गीता के सत्र में। नवरात्रि में आशा करती हूँ सबने बहुत लाभ उठाया होगा नवरात्रि का, एंजॉय किया होगा नवरात्रि को, क्योंकि दुर्गा माता जो श्री कृष्ण की ही एनर्जी है, शक्ति है। 9 रातें, 9 दिन और 9 रातें हमने डेडिकेट की। सबसे इम्पोर्टेंट नवरात्रि है ये साल की, और कोविड के बाद सबने बहुत अच्छे से इसका लाभ उठाया होगा। आज हम 12वें अध्याय में ही आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने पिछली बार बताया था आपको, 12वां अध्याय छोटा अध्याय है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं इस 12वें अध्याय में। इधर उधर की कोई बात नहीं की हुई है, डायरेक्टली भगवान बता रहे हैं, टू द पॉइंट। 20 श्लोकों में बता रहे हैं करीब 35 गुण अपने प्रिय भक्तों के, और कहते हैं कि अगर आप में ये गुण है तो आप मुझे बहुत प्रिय हैं। हमने 14वें श्लोक तक पढ़ा था। आज हम उसके बारे में चर्चा करके थोड़ा सा एकादशी के बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि आज एकादशी है। हम सब जानते हैं एकादशी की महिमा, हम सब जानते हैं कि एकादशी का व्रत रखना कितना इम्पोर्टेंट है। बट अच्छा है कि हम बार बार इस महिमा का गान करें, बार बार अपने आप को रिमाइंड करें, ताकि एक नई स्फूर्ति, नई एनर्जी के साथ हम एकादशी के व्रत को रख सके, उसका पालन अच्छे से कर सकें। तीसरी चीज आज जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ वो ये है कि कार्तिक मास शुरू होने वाला है। आज एकादशी है, कई लोग एकादशी टू एकादशी रखते हैं, और कुछ लोग पूर्णिमा से पूर्णिमा रखते हैं। तो जिन लोगों ने आज से कार्तिक मास का व्रत या कार्तिक मास का पालन करने का निश्चय नहीं किया है, तो हमारे पास अभी भी समय है, 3-4 दिन और हैं। 9 तारीख से, संडे को शरद पूनम है, और तब से हम शुरू करेंगे अपने कार्तिक मास का व्रत। तो जो कार्तिक मास है वो सबसे 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 ज्यादा मर्सीफुल महीना है, क्योंकि इस मास की, कार्तिक मास की तो अधिष्ठात्री देवी है, वो राधा रानी स्वयं है। और जो भी इस कार्तिक मास का पालन अच्छे से करते हैं, राधा रानी का स्मरण करते हैं, कृष्ण उनसे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हम लोग राधा रानी का स्मरण करके, राधा रानी को याद करके इस कार्तिक मास का पालन करते हैं। तो कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, और कृष्ण खुले, एकदम खुले हाथों से, मुक्त हस्त से बहुत सारी कृपा बांटते हैं, बहुत सारी कृपा बांटते हैं। तो अगर हम थोड़े से भी इंटेलिजेंट हैं तो हमें इस मास का पूरी तरह से फायदा उठाना चाहिए। और 9 तारीख से शुरू हो रहा है ये कार्तिक व्रत, और कार्तिक व्रत का पालन कैसे करना है इसके बारे में भी हमने कई बार चर्चा की है, पर बहुत सिंपल है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें पूरा दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का स्मरण करना है, उनको याद रखना है। उनको याद कैसे रखेंगे? उनके नाम का जप करके, उनके बारे में श्रवण कीर्तन करके, उनके बारे में पढ़ के, तो भगवत गीता श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करें। और ये एक फिक्स शेड्यूल होना चाहिए। कार्तिक मास में तो हमें स्ट्रिक्ट रहकर एक फिक्स शेड्यूल बनाना है कि इतने बजे हमें रोज सुबह उठना है, स्नान करना है ब्रह्म मुहूर्त में, और हमें जप करना है भगवान के नामों का, भगवान के शुद्ध नामों का जप करना है। और उसके बाद हमें एक समय फिक्स रखना है, 1 घंटा मिनिमम हमें भगवत गीता श्रीमद् भागवतम का पाठ करना है, और उनके हरि कथा का श्रवण करना है। और क्या कर सकते हैं कार्तिक मास के? व्रत बहुत है, बहुत है व्रत। कई लोग पूरा जो कार्तिक मास है वो फलाहार पर ही करते हैं। अगर वो डिफिकल्ट है तो हम फलाहार के साथ एक बार अन्न ग्रहण कर सकते हैं। अगर वो भी डिफिकल्ट है तो कोई बात नहीं, भगवान इतने दयालु हैं, भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, आराम से खुश होके प्रसाद का सेवन करो, प्रसाद को ऑनर करो, बस मुझे, मेरा स्मरण करो, मुझे याद रखो कार्तिक मास में। और भगवान इतने दयालु हैं कि कार्तिक मास में जब आप भगवान के शुद्ध नामों का जप करते हैं, तो अगर आप एक माला करते हैं तो आपको 1000 माला का पुण्य मिलता है, 1000 माला का लाभ मिलता है हमको। और अगर हम कार्तिक मास में किसी धाम में जाते हैं, और धाम में जाकर हम भगवान के शुद्ध नामों का जप करते हैं, तो 1 लाख
1,00,000 गुना ज्यादा हमें उसका फल प्राप्त होता है। तो बिल्कुल जैसे कह रहे हैं ना, बम्पर सेल लगी हुई है, उस सेल का फायदा उठाना चाहिए और एक शेड्यूल बना लीजिए। अभी भी 3-4 दिन है, आज तो 6 तारीख है और 3 दिन है। 3 दिन में हम अपने माइंड को सेट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स सारा ये जो गेम है ये हमारे मन का है, बिकॉज मन बहुत चंचल है। मन बहुत सारे स्ट्रैटेजीज, बहुत सारे गेम्स खेलता है हमारे साथ, हमें इधर उधर भटकाता है। पर 3 दिन है हमारे पास, मन को दृढ़ निश्चय कीजिए। उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, किस तरह से भक्तों में कौन से गुण होने चाहिए। तो दृढ़ निश्चय वाला जो गुण है वो प्रैक्टिस करने का टाइम अब आ गया है। पढ़ते ही उसका एप्लीकेशन करना जरूरी है। तो जैसे ही हमने सुना कि दृढ़ निश्चय होना चाहिए, सततम योग में रहना चाहिए, भगवान से कनेक्टेड रहना चाहिए हमेशा, तो ये सब गुणों का एप्लीकेशन करने का समय आ गया है। भगवान ने हमें अभी ये श्लोक सुनाए, हमसे अभी ये सब डिस्कस किया, हमसे हमारी ये चर्चा करवाई और उसी समय हमें समय भी दे दिया, हमें टाइम दे दिया, अपॉर्चुनिटी दे दी है। भगवान कह रहे दिखाओ, इसको अप्लाई करके दिखाओ। तो इन जितने भी ये गुण है, इनमें से आप सिलेक्ट कर लीजिए कौन से गुणों के ऊपर आपको फोकस करना है। और अगला जो महीना आ रहा है, जो 9 तारीख से शुरू हो रहा है, हमारे पास समय है उस सबको अप्लाई करने का। तो कुछ भी ना कर पाए कार्तिक मास में, कुछ भी ना कर पाए तो सिर्फ इतना करें, हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करके अपने शरीर को, मन को शुद्ध करके भगवान के नामों का जप करें बस। और शाम को दीपदान करें, भगवान के सामने दीप जलाएं, अपने गुरु के सामने, भगवान के सामने, तुलसी महारानी के सामने दीपदान करें बस। ये 2 चीजें भी अगर हम कर लेते हैं तो हमारे लिए कार्तिक मास बहुत 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 से लाभ लेकर आएगा। और ये लाभ हम भौतिक इच्छाओं के लिए तो ये लाभ मांग नहीं रहे हैं। हम ये जो भी भगवान से इच्छा कर रहे हैं, लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, कोई पॉजिटिव पॉइंट्स, कोई बेनिफिट प्राप्त करना चाहते हैं, वो अपने आध्यात्मिक आध्यात्मिक प्रोग्रेस के लिए चाहते हैं। और भगवान बहुत 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 खुश है, बहुत, उन्होंने हमारे लिए ही ये कार्तिक मास की रचना की, उन्होंने हमारे लिए ही इतनी सारी छूट दी, हमारे लिए ये सेल लगाई। तो हमें करना सिर्फ ये है कि अपनी सारी इंद्रियों को, अपने मन को और अपनी सारी इंद्रियों को वश में करके भगवान को समर्पित करना है, भगवान का स्मरण करना है, भूलना नहीं है। 1 मास की तपस्या है और भगवान कभी हमें नहीं भूलेंगे और हमें जल्दी जल्दी अपने पास, अपने धाम में बुला लें। सो कार्तिक मास की महिमा, कार्तिक मास के लिए रेडी हो जाइए, अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। और अब मैं शुरू करती हूँ आज का डिस्कशन। हमने इससे पहले काफी सारे गुणों की चर्चा की, जिसमें हमें भगवान बता रहे हैं कि तुम द्वेष करना बंद करो। एक्चुअली हम भगवान के पास ही थे। हम ये जितनी भी आत्माएं हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, सारी आत्माएं, इनका जो धाम है, इनका जो घर है, वो भगवान के पास ही है। गोलोक धाम में ही सारी आत्माएं वास करती हैं। पर वहां पर हमें भगवान से ईर्ष्या थी। ऐसा नहीं था कि हम वहां पर भक्ति नहीं कर रहे थे, भगवान की सेवा नहीं कर रहे थे, जप नहीं कर रहे थे। भगवान ने कहा तुम जप नहीं करते, सिर्फ 2 माला करते हो, जाओ नीचे जाओ, नीचे जाओ, जाओ वहां से सीख के आओ 16 माला करना। बात वो नहीं है। बात ये है कि हम वहां पर भी भगवान से ईर्ष्या करते थे। हम सोचते थे कि भगवान क्यों सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है हमेशा, हमें लोग क्यों नहीं पूछते, हमें लोग क्यों नहीं पूछते। तो हमारे लिए भगवान ने स्पेशल जगत बनाया है, स्पेशल जगत बनाया है। जाओ, यहाँ जाकर तुम अपनी पूरी कोशिश कर लो भगवान बनने की, कोशिश कर लो कि लोग तुम्हें ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाए, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा तुम्हें ही मिले, लाइमलाइट तुम्हें ही मिले। और यहाँ पर आने के बाद, यहाँ करोड़ों करोड़ों जन्म बिताने के बाद, आज वो सौभाग्य मिला है हमें कि हमें समझ आ रहा है कि यहाँ आने के बाद भी ये जितना भी यहाँ पर आनंद या सुख प्राप्त होता है, ये इंडिपेंडेंस, ये फ्रीडम, जो हमको करना है हम करेंगे, ये जो प्राप्त होता है, ये बहुत ही अशाश्वत है। ये शाश्वत नहीं है, ये परमानेंट नहीं है, ये तो टेम्पररी है। और यहाँ ये तो दुखों का घर है, यहाँ तो सिर्फ दुख ही है। आनंद तो सिर्फ अपने परम पिता के पास है। अकेले रहकर हम सुखी रह ही नहीं सकते।
तो अब जब हमें ये रियलाइजेशन हुआ है, तो भगवान हमें अलग अलग तरीके दिखा रहे हैं, भक्तों का संग, मंदिर का रास्ता दिखा रहे हैं, मंदिर में ले जा रहे हैं, हमें अलग अलग फेस्टिवल्स का पार्ट बना रहे हैं, हमें भगवत गीता श्रीमद् भागवतम का गिफ्ट दे रहे हैं, अपने हरि नाम लेने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो ये सब प्रेरणाएं हमें दे रहे हैं ताकि भगवान भगवान चाह रहे हैं कि हम उनके पास वापस जाएं। तो भगवान यहाँ पर जो अलग अलग क्वालिटीज बताते हैं, उसमें आगे बढ़ते हुए अगर हम 15वें श्लोक को देखें, तो 15वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, यस्मान्नो द्विजेते लोको लोकान्नो द्विजते च यात् हर्षामर्षा भव्योद्वगैर मुक्तो यः सा च मे प्रिय। ये ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। कैसा भक्त मुझे प्रिय है? जो कभी भी किसी बात से विचलित नहीं होता, ना किसी और को विचलित करता है, जिससे किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचता, तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित भी नहीं किया जा सकता, न दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, न दूसरों से विचलित होता है। भय तथा चिंता में समभाव रखता है। भय हो, डरता हो, चिंता हो, दुख हो, तो भी अपनी भावना सेम रखता है। वह मुझे अत्यंत ही प्रिय है। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, मुझे ऐसा भक्त प्रिय है जो कभी किसी और से ना विचलित हो, ना किसी और को विचलित करे, दूसरों को भी कष्ट ना पहुंचाए, ना किसी और चीज से, कठिनाई से वो हिल जाए। तो यहाँ पर कैसे हम विचलित नहीं होंगे? हम जैसे ही सुबह उठते हैं, टेंशन स्ट्रेस से घिर जाते हैं, बहुत सारी चीजें याद आती हैं, आज क्या करना है, किससे मिलना है, कल किसने हमें क्या कहा, हम कैसे विचलित ना हो? हम विचलित तब नहीं होंगे जब हम भगवान से कनेक्टेड रहेंगे। एक ही सोल्यूशन है हर चीज का, भगवान से कनेक्टेड रहें। और भगवान से कनेक्टेड रहने के कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जो भगवान बार बार बता रहे हैं। तो भगवान का अगर स्मरण करते रहेंगे तो डर तो लगेगा, विचलित भी होंगे, पर हम सम भाव में रहेंगे। हम बहुत ज्यादा घबराएंगे नहीं, हम समझ जाएंगे कि भगवान है हमारे साथ। जैसे एक बारी एक लड़की की शादी होती है, नई नई शादी हुई है, तो जो हस्बैंड और वाइफ है एक साथ रहते हैं, अकेले रहते हैं। पर जैसे शादी के बाद होता है ना, बहुत सारे लोग आपको डिनर्स लंचेस पे बुलाते हैं, आपको आपको वेलकम करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं। तो वो लोग एक गांव में रहते हैं, तो वहां पर जो हस्बैंड है वो आपको कहता है कि चलो इस सैटरडे को तो हमें पास के गांव में जाना है, हमें डिनर पे बुलाया गया है। कहती है ठीक है। तो वो नदी से जा रहे होते हैं, नदी से नाव में बैठ के जा रहे हैं। तो जब नाव में जा रहे होते हैं तो सडनली मौसम थोड़ा खराब होता है, और हवा चलती है और बिजली कड़कती है, ऐसे लगता है कि बारिश आने वाली है। तो जो लड़की है जिसकी अभी नई नई शादी हुई है, वो बहुत घबरा जाती है। वो अपने पति के हाथ को पकड़ती है, बोलती बहुत डर लग रहा है मुझे। वो कहते हैं अरे अरे डरने की बात नहीं है, अभी पहुंच जाएंगे हम, तुम मेरा हाथ पकड़ के रखो बस, तुम चिंता मत करो। तो वो कहती है आपको डर नहीं लग रहा? आपको नहीं लग रहा कि बारिश आ गई, तूफान आ गया, इस नाव में हम दोनों अकेले हैं, क्या होगा हमारा, कौन हमारी मदद करेगा? तो जो पति है वो कहता है कि पर मुझे तो कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे तो परम पिता जो श्री कृष्ण है वो तो हमेशा मेरे साथ है, तो हमेशा मेरा ख्याल रखते हैं, उन्हों वो हमेशा मेरा प्रोटेक्शन करते हैं, तो टेंशन लेने की तो जरूरत ही नहीं है। तुम बताओ, मैं तुम्हारे साथ। और वो बैग में से अ, छुरी निकालता है, एक चाकू निकालता है, बोलता है देखो ये चाकू है मेरे पास, तुम्हारा गला काट दूं यहाँ पर, तुम डर रही हो मेरे से, तुम्हें डर लग रहा है, मैं काट दूं तुम्हारा गला? तो कहती है आप मेरा गला नहीं काटेंगे, आप तो मेरे पति हैं, आप तो मुझसे मजाक कर रहे हैं, ये सब आप मेरे साथ नहीं करेंगे, आपने तो मेरे से शादी किया है, आप तो मेरा ख्याल रखेंगे, मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, मुझे मेरी रक्षा करेंगे। तो पति कहता है बस ऐसे ही मुझे इसी तरह का पूरा 100% विश्वास भगवान श्री कृष्ण पर है। जैसे तुम जानती हो कि मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं जानता हूँ कि मेरे श्री कृष्ण मुझे नुकसान कभी नहीं पहुंचाएंगे, तो तुम डरो मत, तुम मुझे पकड़ के रखो, और मैंने भगवान श्री कृष्ण का हाथ थामा हूँ। तो इस तरह से जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वो विचलित नहीं होते, ना वो दूसरों को दुखी करते, ना वो दूसरों को परेशान करते हैं, कष्ट देते हैं, डराते हैं। हाँ, कई बारी उनको ऐसे चैलेंजेस आते हैं, ऐसे डिफिकल्टीज, ऐसे प्रॉब्लम्स, ऐसे कष्ट उनके जीवन में आते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका जीवन हमेशा सुखदायी होता है, पर एक डिफरेंस है
एक भक्त और एक अभक्त के जीवन में एक डिफरेंस है। एक एक जो अलग जो चीज है वो ये है कि जो अभक्त है उसके उसके सामने भी, उसके लाइफ में भी, उसके जीवन में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, और भक्त के जीवन में भी प्रॉब्लम्स आती है। ये नौका वाला जो एपिसोड हुआ, एक भक्त की लाइफ में भी हो सकता है, अभक्त की लाइफ में भी हो सकता है। पर जो भक्त होता है ना, वो ऐसा सोचता है कि वो एक मर्सिडीज कार में बैठा है, उसको बाहर का शोर, बाहर के खड्डे, बाहर के स्पीड ब्रेकर्स, उसके जो शॉक अब्जॉर्बर्स होते हैं ना, मर्सिडीज का जो कंफर्ट होता है ना, जो शॉक अब्जॉर्बर्स होते हैं वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो उसको हिला नहीं पाते। जबकि जो अभक्त होता है ना, जो उसी राह से गुजर रहा है, वो एक बैलगाड़ी पे चल रहा होता है, और उसको सारे धक्के, सारे स्पीड ब्रेकर्स बहुत जबरदस्त तरीके से उसको अफेक्ट करते हैं। ये डिफरेंस है एक भक्त और अभक्त में। तो भगवान यही कह रहे हैं, मुझे ऐसा भक्त प्रिय है जो बिल्कुल विचलित ना हो, जो दूसरों को भी कष्ट ना दे, हमेशा इस पॉजिटिव होप में रहता है कि भगवान मेरे साथ है, मेरा मेरा कुछ भी नहीं होगा। और इनफैक्ट भक्तों की जीवन में जब कठिनाइयां आती हैं, तो वो भगवान को भूल नहीं जाते, या वो भगवान से आर्ग्यू नहीं करते, या वो भगवान से लड़ते नहीं है। उनके जीवन में जब कठिनाइयां आती हैं, उनका एक ही तोड़ है, वो भगवान के स्मरण को और ज्यादा बढ़ा देते हैं, और ज्यादा याद करते हैं भगवान को, और ज्यादा कनेक्ट करते हैं भगवान से, और ज्यादा हरि नाम का जप करते हैं, और ज्यादा भगवान से बातें करते हैं, ज्यादा भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, ज्यादा भक्तों का संग करते हैं, भगवान से कनेक्टेड रहते हैं, बिल्कुल भी घबराते नहीं है, बिल्कुल भी भगवान से लड़ते नहीं। तो भगवान के स्मरण को बढ़ा देते हैं। भगवान इस श्लोक में यही कह रहे हैं कि ना वो विचलित हो, ना वो किसी और को विचलित करे, और कहते हैं कि वो हमेशा सुख दुख भय चिंता में हमेशा समभाव में रहे, मुझे भूले ना, डरे ना। तो भक्ति भक्ति करने वाले जो भक्त है ना, उनका एक सीक्रेट है, देखने में ना वो दूसरों को भोगी लगते हैं, लगता है कि ये भक्त है, ये तो भोगी है। जब देखो इसकी तो स्पेशल स्पेशल प्रसाद बनता रहता है, फीस्ट प्रसाद बनता रहता है, पूरी खीर पकौड़े कचौड़ियां, जब देखो प्रसाद में ये तो ऐसे भोग करता रहता है। जब देखो तैयार हो के मंदिर जाते रहते हैं ये लोग, तो जब देखो मंदिर में जाके कीर्तन में नाचते रहते हैं। ये तो भोगी हैं, ये भक्त है, ये तो भोगी है। पर जो भक्त है वो ये सारे भोग करता है अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, वो भगवान के आनंद के लिए ये सब करता है, भगवान श्री कृष्ण के लिए ये सब करता है। तो भगवान ये बता रहे हैं। अब जो अगला श्लोक है, 16वां श्लोक, उसमें भी भगवान बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। बोल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मेरा जो भक्त है वो किस तरह से है, क्या उसके अंदर कौन से और गुण है। भगवान कहते हैं, अनपेक्षा सुचिर दक्षा, उदासीनो गतव्यत, सर्वारंभ परित्यागी, यो मत भक्ता समे प्रिय, यो मत भक्ता समे प्रिय। ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। कैसा भक्त? जो अनपेक्षित हो, कोई अपेक्षा नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, जो दक्ष हो, जो सुचिर हो, शुचि, एकदम क्लीन है, प्योर है, दक्ष है, एकदम स्किलफुल है, स्किल्ड है एकदम, उदासीन है, वैरागी है, डिटैच्ड है, गतव्य था, उसको किसी चीज का कोई खास फर्क नहीं पड़ता, कष्टों से मुक्त रहता है, सर्व आरंभ परित्यागी, किसी चीज का आरंभ नहीं करता। ऐसा ऐसा जो भक्त है वो मुझे बहुत प्रिय है। तो भगवान यहाँ पे प्रभुपाद श्लोक में ट्रांसलेशन में बता रहे हैं, मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है, और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, वह मुझे अतिशय प्रिय है। ओके, तो इसको समझते हैं। बहुत 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 सुंदर श्लोक है, एक एक क्वालिटी इतनी सुंदर तरीके से समझा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, अनपेक्षित है मेरा भक्त, अनपेक्षित, उसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। एक्सपेक्टेशंस मतलब कोई डिजायर्स नहीं है। डिजायर्स मतलब डिजायर्स तो हम सबकी है, हमारी भी डिजायर है, हम भक्त हैं, हम भगवान के पास जाना चाहते हैं, हमें तो कृष्ण प्रेम चाहिए। नहीं, मेरे भक्त को कोई भौतिक इच्छाएं नहीं,
पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, भौतिक इच्छाएं नहीं है मेरे भक्त को। धन अर्जित नहीं करना चाहता, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना चाहता, उसके लिए संघर्ष नहीं करता, लड़ता नहीं रहता, इंद्रिय तृप्ति, धन ले लूं, बहुत सारा मेरे पास कंफर्ट्स हो, रिचेस हो, लग्जरीज हो, ये नहीं चाहता। इससे भी बड़ी चीज चाहता है, अनपेक्षित है, पर उसको अपेक्षा मुझसे भौतिक चीजों की नहीं है, उसको अपेक्षा ये है कि मुझे पूरे के पूरे भगवान ही मिल जाए। भगवान से क्या छोटी छोटी चीजें मांगनी, इतना बुद्धू नहीं हूं मैं। एक घर मांग लूं, एक गाड़ी मांग लूं, जो सब अशाश्वत है, टेम्पररी है, आज है कल नहीं है। पूरे के पूरे भगवान को ही मांग लेता हूँ भगवान से। किस लिए? ताकि मैं भगवान की सेवा कर सकूं। भगवान को मांगते हैं भगवान से उनकी सेवा करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए। ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। इसीलिए भगवत गीता पढ़नी बहुत जरूरी है, इसीलिए श्रवण करना बहुत जरूरी है, ताकि हम क्लियरली समझ पाए क्या अंतर है शरीर और आत्मा में। शरीर के लिए हमें, अपनी इंद्रियों के लिए हमें सारी भौतिक चीजें चाहिए, पर आत्मा के लिए हमें परमात्मा स्वयं चाहिए। तो यहाँ पर तो भक्त जो है वो अपेक्षा तो रख रहा है, डिजायर्स रख रहा है, भगवान को चाह रहा है, पर वो इंटेलिजेंट है, वो गलत चीजों से गलत अपेक्षा नहीं रखता। जैसे एक एक आदमी अपने फ्रेंड को कहता है, यार शादी की थी इतनी धूमधाम से, इतनी एक्सपेक्टेशन से शादी की थी ना, इतनी अपेक्षाएं थी मेरी शादी से। क्या अपेक्षा थी तुम्हारी शादी से? अरे इतनी अपेक्षा थी, सोचा था शादी करूंगा, बीवी आएगी, बीवी मुझे खुश रखेगी, उसके बाद बच्चे होंगे, बच्चे मुझे खुश रखेंगे, मुझे बहुत सारी खुशी मिलेगी, उनसे सुख मिलेगा। पर कोई सुख का नामो निशान नहीं है, हर रोज दुखी हो जाता हूँ, ये लाओ वो लाओ, इनकी तो डिमांड सी बन गई। अब यहाँ पर इस व्यक्ति की प्रॉब्लम क्या है? इस व्यक्ति ने अपेक्षा की, किससे खुशी मांग रहा है? अपनी पत्नी से और अपने बच्चे से। वो इसको क्या सुख और क्या खुशी दे सकते हैं? गलत इंसान से गलत चीज मांग रहे हैं। खुशी, सुख, आनंद तो सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही दे सकते हैं। तो उनसे हमें ये चीज मांगनी चाहिए। गलत लोगों से गलत एक्सपेक्टेशन नहीं रखता है भक्त। जैसे सर्दियों का समय आने वाला है, सर्दियों का मौसम आने वाला है, तो हम एक शॉल ओढ़े, ठीक है, अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए। और फिर हम एक्सपेक्टेशन ये रखेंगे, जो शॉल मैंने ओढ़ी है ना, ये मुझे हर चीज से प्रोटेक्ट करेगी। कोई मेरे ऊपर आकर वार भी करेगा ना, कोई मेरे ऊपर आके अटैक भी करेगा ना, तो ये शॉल मेरी ढाल है, ये मेरा आर्मर है, ये मुझे प्रोटेक्ट करेगा। गलत एक्सपेक्टेशन है शॉल से। शॉल का काम क्या है? सर्दी से बचाना। शॉल का काम ये नहीं है कि अलग अलग अटैक से हमें बचाना। तो गलत एक्सपेक्टेशन भक्त गलत चीजों से नहीं करते। आजकल आप सोशल मीडिया देखिए, सब लोग सोशल मीडिया पे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे रील्स हैं, फेसबुक पे रील्स हैं। हमारा अटेंशन स्पैन एक बच्चे की तरह है। स्कूल में कहा जाता है एक छोटे बच्चे का, 6 से 8 साल के बच्चे का जो अटेंशन स्पैन है, वो सिर्फ और सिर्फ 8 से 10 मिनट का है। वो 8 से 10 मिनट में अगर आपने उसकी अटेंशन ग्रैब कर ली, तो वो आपकी बात सुनेगा नहीं। तो आप चिल्लाते रहिए 45 मिनट तक अपनी क्लास में, बच्चा कहीं और ही है, वो किसी और ही दुनिया में, वो आपकी बातें नहीं सुनना। आजकल हम एडल्ट्स का अटेंशन स्पैन भी इतना छोटा हो गया है कि हम 15 सेकंड की रील देखकर खुश होते हैं। हम 1 घंटा लगाएंगे 15 सेकंड की बहुत सारी रील्स देखने पर 1 घंटे का लेक्चर नहीं सुन सकते। टाइम नहीं है हमारे पास, अटेंशन नहीं है हमारे। हम आजकल जो रील्स देखते हैं उसमें इतने इतने सेल्फ हेल्प के वीडियोस होते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस होते हैं। 5 चीजें करिए आपके बाल को एकदम सुंदर बनाइए, 5 चीजें करिए अपनी हेल्थ को सुंदर बनाइए, 5 चीजें करिए आपकी स्किन ग्लो करेगी, 5 चीजें कीजिए आप डिप्रेशन से निकल जाएंगे, 5 टिप्स फॉलो कीजिए आप बहुत खुश रहेंगे। ये सारी चीजों से हमें सुख नहीं मिलने वाला है। अगर हम इन गलत वीडियो से एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि हमें आनंद की प्राप्ति होगी, तो हम अनपेक्षित नहीं है, हम अपेक्षा रख रहे हैं, और वो भी गलत जगह से। तो जैसे एक बारी एक गांव में एक आम का पेड़ था, बहुत सुंदर बड़े बड़े आम लगे हुए थे उसके ऊपर, और नीचे एक तालाब था। तो लोग जाते हैं और वो तालाब में देखते हैं आम लटकते उनको नजर आते हैं, वाह कितने सुंदर फल लग रहे हैं, ये फल तो हमें चाहिए। क्या करते हैं? तालाब में कूद जाते हैं वो आम लेने के लिए। क्या उन्हें आम की प्राप्ति होती है? बिल्कुल नहीं। आम तो उनको मिलता नहीं है, क्योंकि वो तो आम की रिफ्लेक्शन देख रहे हैं। बाहर निकलते हैं, बड़ी मीटिंग्स करते हैं, कैसे ये आम मिलेंगे।
उसके ऊपर बड़े सारे वीडियोस बनाते हैं, बड़े सारे टिप्स लिखते हैं, लूज कपड़े पहन के कूदो, खाना कम खा के कूदो, वेट कम खा करके कूदो, ज्यादा मोटे होके कूदोगे तो तुम ठीक से तैर नहीं पाओगे, छोटे बच्चे कूदने नहीं चाहिए, बड़े बुजुर्ग कूदने नहीं चाहिए। अरे इतनी सारी सेल्फ हेल्प की इंस्ट्रक्शंस तो लिख दिख, पर क्या किसी को भी आम मिला? नहीं मिला, क्योंकि गलत जगह से आम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आता है एक बुद्धिमान इंसान, आगे कहता है ऊपर देखो, आम ऊपर है नीचे नहीं है, ये सारी चीजें बेकार है, आम के पेड़ पे चढ़ो और तुम्हें आम मिल जाएगा। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं मेरा जो भक्त है ना, वो सही एक्सपेक्टेशन सही जगह से रखता है, वो समझता है, ज्ञान लेता है, पता रहता है उसको कि उसके आत्मा की तृप्ति के लिए क्या जरूरी है, उसकी जो आत्मा है वो सच्चित आनंद है और उसे उस आनंद की प्राप्ति कहाँ से हो। भगवान ये अच्छे से समझा रहे हैं। भगवान यहाँ पर हमारे आचार्य ये भी बताते हैं कि समझो तुम एक ट्रेन में कहीं जाना चाहते हो, ट्रैवल करना चाहते हो और तुम बैठे हो, ट्रेन अभी तक आई नहीं, तो तुम एक वेटिंग रूम में बैठे हो, वेटिंग रूम में वेट कर रहे हो ट्रेन की, आधे घंटे बाद ट्रेन आएगी, आराम से वेटिंग रूम में बैठे हो, आसपास देखते हो वेटिंग रूम की जो दीवारें है ना, उसका जो उसकी दीवारों पे जो पेंट हुआ है ना, वो कलर पसंद नहीं आ रहा, तुम्हें पसंद नहीं आता, तुम क्या बोलोगे? ये पेंट चेंज करो, कलर चेंज करो, मुझे कलर पसंद नहीं आया, मैं आधा घंटा यहाँ बैठा हूँ, मुझे अलग कलर चाहिए। क्या तुम ऐसा करोगे? नहीं, तुम तो जाने वाले हो यहाँ से, तुम्हें पेंट चेंज करके क्या करना है? तुम अपने काम से मतलब रखो ना, जहां जाना है वहां जाओ, तुम यहाँ वहां की बातों में क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? यही हालत हमारी है, जाना कहाँ है और बातें कहाँ की कर रहे हैं। रहना नहीं है हमें यहाँ पर, इस दुनिया में, इस दुनिया को अपना शाश्वत घर नहीं बनाना है, ना ये कभी बन सकता है, ना हमें यहाँ रहना है। पर हम माया के प्रकोप में आकर भटक जाते हैं और इसी दुनिया को सबसे बेस्ट बनाना चाहते हैं, इसी को कंफर्टेबल बना दो, यहीं पे दोस्त बना लो, यहीं पे घर बार बढ़ा लो, यहीं पे अटैचमेंट कर लो, यहीं पे बहुत सारी भौतिक समृद्धि कर लो, बहुत सारी चीजें एकदम यहाँ पर कलेक्ट करके रख लो, पर करोगी क्या इन चीजों का? ये तुम्हारा घर है ही नहीं, ये तुम्हारी डेस्टिनेशन है ही नहीं। वेटिंग रूम की दीवारों को पेंट करके तुम्हें मिलेगा क्या? तुम्हें तो ट्रेन में बैठ के आगे जाना है। तो समझते हैं भक्त इन बातों को, किस तरह से समझते हैं? क्योंकि आचार्यों से सुनते हैं, गुरु से सुनते हैं, गुरु परंपरा में ज्ञान लेते हैं और समझ आता है कि ये सब चीजें बेकार की चीजें हैं, टाइम पास, टाइम वेस्ट कर रही है मेरा, मुझे अपने अपने गोल पे फोकस रखना है। भगवान ये बता रहे हैं। फिर भगवान कह रहे हैं कि मेरा जो भक्त है ना, वो शुचि है, बहुत ही साफ रहता है, सिर्फ अपने आउटर अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस से साफ नहीं रहता, अंदर से उसका हृदय भी बहुत साफ रहता है। तो आज हम स्कूल में एक कैंपेन शुरू कर रहे हैं बच्चों के साथ, आज हमने शुरू किया लेट्स क्लीन अप। लेट्स क्लीन अप कैंपेन में यही है कि हम स्कूल को साफ रखेंगे। बच्चे बहुत जगह पर लिटर करते हैं, इनफैक्ट बच्चे जब बस में घर जा रहे होते हैं तो बस में से खाना खा खा के चीजें बाहर फेंकते हैं। अब इतना बड़ा स्कूल, इतनी ज्यादा फीस, बच्चों का अगर ये बिहेवियर होगा, तो हमने कैंपेन शुरू किया लेट्स क्लीन अप। बट वो कैंपेन की बातें करते करते हमें समझ में आया लेट्स क्लीन अप नॉट जस्ट द फिजिकल सराउंडिंग्स, हमें अपने हृदय को भी क्लीन करना है। आज हमने बच्चों से ये बात की, बच्चों को यही बोला अपने अंदर झांको और अपने दिल को भी क्लीन करो, दूसरों के लिए मैत्री भाव रखो, कंपैशन, दूसरों को हेल्प करो। तो एक गुरु थे व्यास राज करके, एक समय की बात है, और उनके एक भक्त थे कनक दास। कनक दास जो उनके भक्त थे ना, वो शूद्र थे, और बाकी जो भक्त थे उन गुरु के, जितने भी डिसाइपल्स थे वो सभी ब्राह्मण थे। तो उन सभी ब्राह्मणों को कनक दास से बहुत ईर्ष्या होती थी, ये शूद्र क्यों हमारे बीच में आ जाता है, इसको क्यों गुरुजी ने अपनी शरण दे रखी है, गुरुजी को इसको शरण नहीं देनी चाहिए, इसको निकाल देना चाहिए। तो गुरुजी को इस बारे में ज्ञात हुई, ये बारे में उसको उनको इन्फॉर्मेशन मिली, तो उनको अच्छा नहीं लगा कि क्यों मेरे सारे जो जितने भी डिसाइपल्स हैं, जितने भी फॉलोअर्स हैं, वो ऐसा है, जस्ट बिकॉज वो एक शूद्र है उसके साथ ऐसा क्यों करें। तो वो कहते हैं चलो मैं आप सबको एक कार्य देता हूँ, सबको एक एक कलश देते हैं और कहते हैं इस कलश को बहुत अच्छे से साफ करके आओ, एकदम शाइन करना चाहिए, क्योंकि इस कलश में हम भगवान को भोग लगाने वाले। तो उन्हें एक फिक्स टाइम देते हैं और 1 घंटे बाद सारे जितने भी उनके डिसाइपल्स हैं वो उस कलश को लेकर आते हैं, सबके कलश एकदम शाइन कर रहे होते हैं, एकदम साफ होते हैं। कनक दास
जो उनका प्रिय शिष्य था, उसका जो कलश होता है वो बाहर से एकदम काला होता है। तो जो व्यासराज गुरु हैं वो कहते हैं कि कनकदास, तुम्हें मैंने समय दिया था, तुमने तुमने इस कलश को साफ नहीं किया। तो कनकदास कहता है, गुरु जी मैंने इसे साफ किया है, पर 1 ही घंटे का समय था और ये कलश बहुत ही ज्यादा गंदा था, बहुत काला हो गया था। तो मैंने पूरा समय लगाया इसको अंदर से साफ करने, क्योंकि भोग तो हमें इसके अंदर डालकर भगवान को लगाना है। तो बाहर से हम अपने आप को कितना भी पॉलिश कर लें, कितना भी सुंदर बना लें, कितना भी सोफिस्टिकेटेड बना लें, भगवान तो समझते ही हैं। भगवान जानते हैं हमारा हृदय साफ होना चाहिए। शुचि मतलब हम अंदर से साफ होने चाहिए। अंदर से साफ होना मतलब किसी से द्वेष नहीं करना, किसी से घृणा नहीं करना। सबको, जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, हम सभी एक ही परिवार का हिस्सा हैं, ऐसा समझना। और किसी को जज नहीं करना, किसी की गलतियों के लिए उनको उनको दंड नहीं देना। हम दंड देने वाले कोई नहीं है, हम जज करने वाले कोई नहीं। तो व्यासराज जो गुरु जी हैं वो अपने सभी भक्तों, अपने सभी शिष्यों को बताते हैं कि देखो ये है असली शिष्य, जिसने सही जगह को साफ किया। बाहर से साफ करना, बाहर से भक्त बन जाना बहुत इजी है ना। आपने सिंपल से कपड़े पहने, बाल बांधे, तिलक लगा लिया, बिंदी लगा ली, भक्त बन गए। पर अंदर से क्या वो भक्त वाली क्वालिटीज हैं जिसके बारे में भगवान बात कर रहे हैं? भगवान कहते हैं वो होना चाहिए, ऐसे शुचि आपको होना चाहिए। फिर भगवान कह रहे हैं दक्ष। दक्ष मतलब एकदम स्किल्ड, एकदम स्किल्ड होना चाहिए, निपुण। किस चीज में निपुण? 16 माला करने में निपुण, डीटी वर्शिप करने में निपुण, आरती करने में निपुण, तुलसी महारानी की सेवा करने में निपुण। किस चीज में निपुण होना चाहिए? या फिर ग्रंथों का पाठ करने में निपुण, मंत्र उच्चारण करने में निपुण। निपुण होना है हमें माया के प्रकोप से लड़ने के लिए, माया से बचने के लिए निपुण होना है। माया से बचना है हमें, हमें ये स्किल होना चाहिए। बाकी स्किल्स 19-20 होंगे, चलेगा। जैसे मैंने कहा, भगवान ने हमें नीचे इसलिए नहीं भेजा, इस भौतिक जगत में इसलिए नहीं भेजा क्योंकि हम 16 माला ठीक से नहीं कर रहे। भगवान ने हमें इसलिए भेजा क्योंकि हम ईर्ष्या कर रहे थे। हमें माया से दूर रहना है, हमें इस चीज से निपुण रहना है। माया देवी जो है ना, है तो भगवान की एनर्जी, तो बड़ी चालाक है, बड़ी निपुण है, बड़ी दक्ष है। हमें उनसे ज्यादा निपुण बनना है। माया देवी क्या बोलेगी? क्लियरली ये नहीं बोलती ऐसा तुम मत करो, ऐसा तुम मंदिर मत जाओ, तुम प्रसाद मत करो, तुम भगवान की सेवा मत करो, तुम मत पढ़ो भगवत गीता, ऐसा नहीं बोलती। भगवत गीता क्लास में मत जाओ, ऐसा नहीं बोलती। ऐसा बोलेगी तो क्या है, गिल्टी कॉन्शियस हो जाते हैं। ऐसा बोल रहा है मेरा दिल, मैं ऐसा हो गया हूँ, मैं ऐसी बातें करता हूँ। हम क्वेश्चन करेंगे। माया देवी वो ऑप्शन नहीं देती। माया देवी बोलती है, चले जाना मंदिर, कौन मना कर रहा है, आज मत जाओ, आज एंजॉय कर लो, आज चले जाओ गरबा में, 3-4 बजे आना, 3-4 दिन बाद चले जाना, अभी नवरात्रि खत्म हो जाएगी, उसके बाद चले जाना। पूरी जिंदगी पड़ी है मंदिर जाने के लिए। अरे सुबह नहीं उठ पा रहे, कोई बात नहीं, और थोड़ी देर सो जाओ, बहुत सर्दी है ना, रजाई ओढ़ के सो जाओ। अरे माला ही तो करनी है ना, भगवान का नाम ही तो लेना ना, 8 बजे उठ के कर लेना, शाम को ऑफिस से आके कर लेना, शाम को 7-8 बजे कर लेना, 10 बजे सोते हो ना, 9 बजे कर लेना माला, जब एकदम नहा धो के सोने के लिए रेडी हो गए तब माला कर लेना। माया देवी इस तरह से हमें उस झांसे में डालती है। धीरे धीरे क्या होता है, हम जिस चीज को प्रायोरिटी पे रखना चाहिए उसकी प्रायोरिटी डाउन जाती है। कहाँ ब्रह्म मुहूर्त में जप करना था और कहाँ अभी सोने से पहले आधी नींद में जप करें जहाँ पे माला हाथ से गिरती जा रही है। तो ये माया देवी की स्ट्रेटजीज हैं। हमें दक्ष और निपुण होना है कि हम इनसे लड़ सकें, ऐसा भगवान बताते हैं। फिर भगवान कह रहे हैं उदासीन, बैरागी, डिटैच्ड। किससे डिटैच्ड? किससे डिटैच्ड है? वो उतना ही करता है जो भगवान की सेवा के लिए जरूरी है, उतना ही इकट्ठा करता है भक्त जो भगवान की सेवा के लिए जरूरी है। ज्यादा इन्वॉल्व, ज्यादा घुस नहीं जाता मैटर्स में, ज्यादा मैटर्स में घुस नहीं जाता। वो ना हर चीज से थोड़ा ऊपर। हम देखते हैं ना मैजिक शो में मैजिशियंस आजकल क्या करते हैं, लेविटेटिंग, योर बॉडी इज लेविटेटिंग, आप उड़ रहे हो हवा में, आपके नीचे कुछ नहीं है, आप उड़ रहे हो। तो भक्त जो है ना वो थोड़ा ऊपर होता है, ऊंची चेयर पे नहीं बैठता, ऐसे हवा में उड़ता नहीं है, पर ऊपर से एक बर्ड्स आई व्यू से हर चीज को देखता है, समझता है कि मुझे इन सब चीजों में ज्यादा ज्यादा ध्यान देना नहीं है, मुझे उन सब अटैचमेंट्स में ज्यादा पड़ना नहीं है, मुझे ऊपर रहना है। जो भगवान की सेवा के लिए जरूरी है वो ही चीजें मुझे करनी है, उन्हीं चीजों से मुझे आसक्त रहना है। जैसे चैतन्य महाप्रभु जो करीब 500 वर्ष पहले श्री राधा कृष्ण स्वयं
जब स्वयं इस कलयुग में आए थे हम सभी का उद्धार करने, तो चैतन्य महाप्रभु के साथ एक उनके भक्त थे, एक उनके सर्वेंट थे जो उनके साथ जाते थे हर जगह। चैतन्य महाप्रभु ने एक दिन उनको कहा प्रसाद लेने के बाद कि गोविंद, मैंने बहुत सारा खा लिया आज, मुझे ना थोड़ी सी हरडे दे दो, जो पाचन शक्ति की गोली होती है वो मुझे थोड़ी दे दो, मेरा पेट ना उससे ठीक हो जाएगा। तो गोविंद जो उनके सर्वेंट थे उन्होंने उनको हरडे दे दी। अगले दिन चैतन्य महाप्रभु ने फिर से गोविंद को कहा कि गोविंद, पेट ना कुछ ठीक नहीं लग रहा, थोड़ी हरडे दे दो। तो गोविंद भाग के गया, फिर से खरीद के हरडे लाया और थोड़ी दे दी। 2-3 दिन गुजर गए, चैतन्य महाप्रभु ने नहीं मांगी हरडे। कुछ 4-5 दिन बाद फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा गोविंद, तो गोविंद ने बोला कि क्या हुआ, आपके आपके पेट में दर्द हो रही है, आपके पेट में ठीक नहीं लग रहा, मैं हरडे देता हूँ आपको। और उसने अपने झोले में से निकाल के हरडे दी। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम गए नहीं कहीं लेने, तुमने ये अपने पास ही रखी हुई थी। तो उसने बोला हाँ, आपको जरूरत पड़ती रहती ना, तो एक डिब्बी खरीद के मैंने ले ही ली। चैतन्य महाप्रभु सन्यासी, बैरागी, उन्होंने कहा गोविंद निकलो, अभी के अभी निकलो, मेरे साथ रहना ही मत। मुझे ऐसा कोई अपने साथ चाहिए ही नहीं जो चीजों को अपने पास रखे कि मैं आगे यूज करूंगा। आप सोच सकते हैं वैराग्य की सीमा, कि कोई भी चीज ऐसी होर्ड करके रखो ही मत, कोई भी चीज इकट्ठे करके मत रखो। ऐसा थॉट ही क्यों आता है कि ये चीज हमें इकट्ठे करके रखनी है ताकि हम इसको आगे यूज कर सकें। तो ऐसा डिटैचमेंट, कोई चीज पे हमें ममत्व, कोई चीज पे ये मेरा है मेरा है मेरा है, हमें करना ही नहीं है, हमें करना ही नहीं है। हमें एकदम डिटैच्ड रहना है हर चीज से, हर चीज से डिटैच रहना है। सोचना ही नहीं है कि ये मेरा है, ये मैं करूंगी। ये जो कर्ता भाव है ना, मैं कर रही हूँ, मेरा घर है, मैं सोचूंगी, मैं करूंगी, इस भाव से हमें बहुत दूर रहना है। क्योंकि हमें समझना है कि करने वाले तो हम हैं ही नहीं, करने वाले सिर्फ और सिर्फ श्री भगवान कृष्ण है। जो जैसा करते जाएंगे हम उनका, उनके डिसीजंस में साथ देते जाएंगे, हम वैसे ही आगे चलते जाएंगे। फिर आगे भगवान कह रहे हैं कि गता व्यथा, कष्टों से मुक्त, सारे कष्टों से मुक्त। वो अपने कष्टों पे ध्यान ही नहीं देता, उसके बारे में रोता ही नहीं है, मेरे को ये कष्ट है, मुझे ये चिंता है, मेरी ये प्रॉब्लम है, क्या करूं, मुझसे आपा पड़ा हुआ है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, वो ये सब सोचता ही नहीं है। इन सब चीजों से दूर रहता है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रार्थना करता है कि भगवान, जो भी आप मुझे परिस्थिति दे रहे हैं देते रहिए, मुझे त्यागना मत, बस आप मुझे त्यागना मत, मुझे अपने स्मरण में रखना, मुझे स्वीकार कर लो भगवान, मुझे अपनी शरण में ले लो। क्योंकि हम जानते हैं, कोई भी किसी भी टाइप की कार हो, हम जानते हैं कि ड्राइवर सीट में भगवान है, भगवान ही चला रहे हैं, हम उस कार को चला नहीं रहे हैं, हमारा बस है नहीं उस कार को चलाने का। कोविड कोविड तो आई थिंक सबसे बड़ा एग्जाम्पल था, सबसे बड़ा प्रूफ था इस चीज का कि हम कुछ कर नहीं सकते, हम हेल्पलेस थे, सभी हेल्पलेस थे, सभी हेल्पलेस थे, भगवान ही थे जो इस गाड़ी को चला रहे थे। भगवान यहाँ पे ये भी कहते हैं कि मेरा भक्त जो है ना, वो किसी भी चीज में प्रयत्नशील नहीं होता। क्या मतलब, वो कोई भी प्रयत्न नहीं करता, नहीं, वो भौतिक चीजें प्राप्त करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता। प्रयत्न ये करता है कि हर तरह से उसकी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रही। कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि भगवान कुछ कुछ गुणों को रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे जो गुण हैं, सारे गुण कनेक्टेड हैं, एक गुण से दूसरा गुण आता है। आगे अगर हम देखें 17वें श्लोक में, 17वें श्लोक में भी भगवान कुछ और गुण बता रहे हैं, कह रहे हैं मेरा भक्त कभी हर्षित नहीं होता, पहले भी यही गुण आया था, हर्षित, हर्ष नहीं, शोक नहीं करता, दुखी नहीं होता, चिंता नहीं करता। तो भगवान कह रहे हैं वो कभी हर्षित नहीं होता, कभी शोक नहीं करता, ना वो पछताता है, ना वो इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। थोड़ा सा रेपिटेशन है। उसके बाद आगे 18वें और 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, समान भाव रखता है, मित्रों के साथ भी शत्रुओं के साथ भी, किसी से गुस्सा, एंगर, हेट्रेड नहीं रखता, मान अपमान, शीत गर्मी, सर्दी गर्मी, सुख दुख, यश तथा अपयश में समभाव रखता है। क्योंकि वो ऐसा ही सोचता है कि भगवान जो भी दे रहे हो आप ही दे रहे हो ना,
आप दे रहे हो बस, तो ठीक है। अगर आप चाहते हो कि अभी मेरा अपयश हो, उसमें भी कोई ना कोई रीजन होगा, मेरे कुछ कर्म आप काट रहे हो। अगर आप चाह रहे हो कि अभी मेरा यश हो, तो आपने कुछ तो सोच ही रखा होगा मेरे लिए। जो आप सोच रहे हो मेरे लिए, वो सबसे सही है। जो दूषित संगति में भी सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन मौन रहता है। मौन का मतलब ये नहीं है सिर्फ अपना मुंह बंद रखना। आजकल बहुत से ऐसे, पता है आपको, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जहाँ 10 दिन जाके रहो, बिल्कुल मौन रहना है, कोई बात नहीं करनी, कोई फोन नहीं है। मैंने देखा है वहां जाके भी लोग, ऐसे लोगों से मैं मिली हूँ, जो वहां पर भी जो थॉट्स उनके दिमाग में आ रहे थे, पेपर नैपकिन के ऊपर लिख कर लाते हैं। क्योंकि आप वहां पेपर पेन ऐसे सब नहीं ले जा सकते, तो पता नहीं कहाँ से पेन की व्यवस्था करके पेपर नैपकिन के ऊपर चीजें लिख के लाते हैं। यहाँ पर मौन का मतलब ये नहीं कि हम डम शराज खेलें, मतलब मुंह तो बंद है पर मैं एक्शन करूंगी। एक्शन नहीं करना है, अपने मन को शांत करना है। अपनी वाणी को तो ठीक है, हम विराम दे ही रहे हैं, शांति दे रहे हैं अपनी जीवा को, अपनी वाणी को, अपने मुंह को, पर हमें अपने मन को मौन करना है। मन में जो थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स जो एक समय पर गुजर रहे होते हैं हमारे मन से, जो हमें हमें इतना इतना विचलित करते हैं, हमें उस मन को मौन करना है। हमें अपने पूरे मन चित्त को भगवान में लगाना है, ताकि और सारी चीजें वो कैसे ब्लर्ड हो जाती हैं। कैसे आजकल हम जूम में बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं, वैसे ब्लर कर देना है सब कुछ हमारे आसपास। हमारा जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण पर ही रहना चाहिए। वो मौन किसी भी वस्तु में संतुष्ट रहता है, किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, ज्ञान में दृढ़ है और भक्ति में संलग्न है। ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। यहाँ पे ना भगवान कह रहे हैं कि किसी चीज के लिए प्रयत्न नहीं करता, गलत संगति में भी शुद्ध रहता है, ये गृहस्थास के लिए है। एक्चुअली भगवान आप देखिए कितने कृपालु हैं। उनको ना एक्चुअली हमसे कोई एक्सपेक्टेशन है ही नहीं, हमसे कोई एक्सपेक्टेशन है ही नहीं। एक्चुअली कोई बैरोमीटर, कोई पैरामीटर्स है ही नहीं, कोई रूब्रिक्स है ही नहीं कि तुम यहाँ तक पहुंचो, वहां तक पहुंचो, कुछ नहीं। वो तो एकदम जीरो नेगेटिव से स्टार्ट करते हैं। इनफैक्ट ये जो हमारी जो नासिका है, हमारा जो नाक है, इसे भी हम भक्ति में लगा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ भगवान के चढ़ाए हुए पुष्पों को सूंघकर, तुलसी महारानी तुलसी के पत्ते को सूंघकर। ये जो हमारी जीवा है, इसको भी भगवान ने कहा तुम इसको भी भक्ति में लगा दो, सिर्फ और सिर्फ तुलसी के पत्ते का पान करके। मुझे जो भोग लगा हुआ उस प्रसाद को पाकर, सिर्फ मेरा नाम लेकर, एक बारी भी मेरा नाम ले लो, तुम असंख्य पापों से मुक्त हो जाओगे। भगवान ने इतनी 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 कृपा की। भगवान कह रहे हैं मेरा भक्त ये सब करता है, बाकी चीजों से वो विचलित होता ही नहीं। भगवान ने ऐसा भी कहा मेरा भक्त अनिकेत है, जिसे कोई घर बार की चिंता नहीं, उसे अपने घर बार की चिंता नहीं है। वो रहता है वसुधैव कुटुंबकम में। वो जानता है कि ये जो पूरा संसार है ये भगवान का घर है, ये सब चीजें भगवान की है। मैं भगवान को क्या अर्पित कर सकता हूँ? भगवान से लेकर उनको ही अर्पित कर रहा हूँ, भगवान की दी हुई चीजें ही उन्हें अर्पित कर रहा हूँ। इतना तो कर ही सकता हूँ, इतना ग्रेटिट्यूड तो शो कर ही सकता हूँ कि भगवान आपने ये सब कुछ मुझे दिया है, आप ही को अर्पण कर रहा हूँ, यूज मैं ही कर रहा हूँ, यूज मैं ही कर रहा हूँ। 56 भोग हम भगवान के सामने धरते हैं, खाते सारा 56 भोग हम ही है, भगवान तो सारा हमारे लिए छोड़ ही देते हैं। तो भगवान तो इतने कृपालु, इतने दयालु हैं, बहुत ही बेसिक मिनिमम एक्सपेक्टेशन है उनकी हमसे, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है ही नहीं। और उतनी सी एक्सपेक्टेशन भी अगर हम क्रॉस कर दें ना, तो भगवान छप्पड़ फाड़ देते हैं हमारे ऊपर। तो ये यहाँ पर समझाया जा रहा है कि वो वसुदेव कुटुंबकम में जो भक्त है वो इस तरह से बिलीव करता है, ये बिलीव करता है। जो आखिरी श्लोक है 20वां श्लोक, उसमें भगवान कह रहे हैं जो इस भक्ति में के अमर पथ का अनुस्मरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। सिंपल, बहुत ही सिंपल बता रहे हैं भगवान, तुम मेरे प्रिय हो जाओगे। आप जानते हैं भगवान कह रहे हैं भक्ति का जो पथ है वो बहुत अमर रूपी है, अमर हो जाओगे तुम सिर्फ थोड़ी श्रद्धा दिखाओ। तुमसे नहीं हो पाता ना, तुम इतना भी बोलो ना भगवान कोशिश तो कर रहा हूँ पर नहीं हो पा रहा, कोशिश कर रहा हूँ, बस तुमने कोशिश की ना, तुमने श्रद्धा दिखाई ना, तुमने इतना सा ट्राई किया ना, बस मैं तुमसे खुश हूँ।
बस मैं तुमसे खुश हूँ। मैं सारा तुम्हारे आसपास ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करूंगा कि तुम आगे बढ़ पाओगे। आज एकादशी है, इसके साथ ही हमने ये 20वें श्लोक तक खत्म किया। अब हम आगे का अध्याय 13 शुरू करेंगे अगले अगले सेशन से। इसी से कनेक्ट करते हुए आज एकादशी है। आप जानते हैं एकादशी का व्रत रखने से, एकादशी का सिर्फ व्रत रखने से आपके तो जो पापों का क्षय होता ही होता है। आपके पिता की 10 पीढ़ियां, आपकी माता की 10 पीढ़ियां, आपके बच्चे की 10 पीढ़ियां, सबके पापों का क्षय होता है। एक एक फैमिली मेंबर भी अगर परिवार में एकादशी का व्रत रखता है तो उससे पूरे परिवार को कितना फायदा होता है। एकादशी की व्रत की महिमा के बारे में 5 मिनट आपको बताना चाहूंगी। बेसिकली हम जीवन में जो भी कार्य करते हैं हमें शास्त्र के मुताबिक करना चाहिए। अगर हम शास्त्र के मुताबिक उस कार्य को कर रहे हैं तो वो अकर्म हो गया। उस कर्म का पाप पुण्य, उस कर्म का क्रेडिट डेबिट हमें नहीं लगता, क्योंकि हम शास्त्रों के हिसाब से उस कार्य को करें। जैसे कोई व्यक्ति, अगर छोटा सा कोई बच्चा हो या कोई व्यक्ति, उसने बचपन में अपने पिता को खो दिया हो, वो जानना चाहता है मेरे पिता कौन है, तो उसके पास दो ऑप्शन है। या तो दुनिया भर में भटके अलग अलग लोगों से जाके पूछे, अपनी फैमिली हिस्ट्री को ट्रेस करने की कोशिश करे, या सिंपल ऑप्शन है अपनी माँ के पास जाए, कौन है मेरे पिता। माँ सीधा सीधा बता देगी, आंसर मिल जाएगा, घूम फिर के पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिमिलरली हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, क्या गोल है हमारा, कौन है हम, क्या करना चाहिए, ये सब हमें शास्त्र, हमारे माँ रूपी शास्त्र हमें बता देते हैं। हमें इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं है, 10 लोगों से पूछने की जरूरत ही नहीं है, इंस्टाग्राम की रील्स देखने की जरूरत ही नहीं है, दुनिया भर के गुरु योगीज को फॉलो करने की जरूरत नहीं। शास्त्र पढ़िए, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, वो हमें एज अ मदर इंस्ट्रक्शंस देते हैं क्लियरली हमें क्या करना। शास्त्रों में प्रमाण है एकादशी के व्रत का। आजकल तो हम देखते हैं हर वार हर दिन का अलग व्रत है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके के व्रत रखते हैं, पर शास्त्रों में बताया गया है जो महारानी है व्रत की, वो है एकादशी व्रत। एकादशी का व्रत रखो, आपको सभी व्रतों का जो भी लाभ है वो मिल जाता है। कोई 15 दिन का प्यासा इंसान आपको मिलेगा ना, 15 दिन थोड़े ज्यादा हो गए, कोई 2 दिन का प्यासा इंसान आपको मिलेगा ना, तो आप उसको पानी का ग्लास दोगे या घी का ग्लास दोगे। घी महंगा है पानी से, पानी फ्री है, घी महंगा है। आप बोलोगे चलो मैं तेको घी देता हूँ, मैं तेको घी देता हूँ, तुझे बिल्कुल ठीक लगेगा। नहीं, उसको पानी चाहिए, उसको पानी चाहिए। इसी तरह से प्यास हमारी तभी बुझेगी, प्यास पानी से ही प्यास बुझेगी, घी से नहीं बुझेगी, कोल्ड ड्रिंक से नहीं बुझेगी। प्यास हमारी तभी बुझेगी, भगवान को हम प्रसन्न तभी कर पाएंगे जब हम भगवान के वचनों का पालन करें। भगवान ने बताया है सभी शास्त्रों में एकादशी का व्रत रखो, तो हम एकादशी का व्रत रखने से भगवान की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके ही भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे और उनकी प्यास को बुझा पाएंगे। भगवान की प्यास को बुझाएंगे तो हमारी प्यास अपने आप बुझ जाएगी। भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को कहते हैं भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, सारे यज्ञों का भोक्ता मैं अकेला हूँ। सारे जितने भी यज्ञ करो सबका भोक्ता मुझे बनाओ। सारे व्रत तपस्या उपासनाएं सब जितनी भक्ति करते हो जो भी करते हो उसका उसका भोक्ता मुझे बनाओ। मैं प्रसन्न हो जाऊंगा और मेरी प्रसन्नता ही सिर्फ और सिर्फ तुम्हें लाभ देगी। तो बताते हैं कि एकादशी का व्रत एक ऐसा व्रत है जिसमें सारे व्रत इंक्लूड हो। जैसे 2000 का नोट होता है, उसमें 500 का नोट भी आ गया, 100 का नोट भी आ गया, 10 का नोट भी आ गया, 20 का नोट भी आ गया, तो 2000 के नोट में सारे नोट्स इंक्लूड हो गए। ऐसे ही एकादशी के व्रत में सारे व्रतों का जितना भी लाभ और पुण्य प्राप्त होना है वो सब इंक्लूड हो गया। इसके कुछ प्रमाण है। हरि भक्ति विलास करके एक ग्रंथ है जिसके मंगलाचरण में श्री सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि एकादशी को प्रणाम करते हैं, वो मंगलाचरण में ही एकादशी को प्रणाम करते हैं। हरि भक्ति विलास में श्री सनातन गोस्वामी ने एकदम पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट बाय पॉइंट लिखा हुआ है आपको श्री कृष्ण की पूजा अर्चना कैसे करनी है, कैसे उनको प्रसन्न करना है। तो उसमें वो सबसे पहले मंगलाचरण में पहले श्लोक में एकादशी व्रत को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि ये तिथि भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है, सबसे ज्यादा प्रिय है भगवान को, और ये सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली तिथि। मत्स्य पुराण,
मत्स्य पुराण जो 18 पुराणों में से एक बहुत इंपॉर्टेंट पुराण है, जिसको वेद व्यास मुनि ने लिखा, उसमें कहते हैं एकादश्यम निरोहार प्लस द्वादशी का पारण। जो एकादशी को निराहार करता है, बिना अन्न के करता है, और द्वादशी के दिन पारण करता है, वो सबसे बड़ा व्रत है हर वैष्णव के लिए। वो व्रत का पालन हमें करना चाहिए। हरि भक्ति विलास, मत्स्य पुराण। तीसरा अग्नि पुराण। अग्नि पुराण में भी लिखा हुआ है, अगर आप विष्णु के प्रिय बनना चाहते हैं तो एकादशी के दिन अन्न का सेवन मत कीजिए। विष्णु स्मृति, विष्णु स्मृति में लिखा हुआ है एकादशी अपि भुंजिता कदाचित अपि मानव। अगर तुम मानव हो, अगर तुम मानव हो तो एकादशी के दिन अन्न का भोग मत करो, अन्न को बिल्कुल भी मत खाओ अगर तुम मानव। स्कंद पुराण, सबसे बड़ा पुराण, 80,000 श्लोक है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में कहा गया है, थोड़ा सा हार्श लगेगा आपको, थोड़ा सा सीरियस लगेगा, बट सुनना जरूरी है, सुनना जरूरी है। अगर हम सीरियस भगवान के भक्त बनना चाहते हैं, सुनना जरूरी है। स्कंद पुराण में कहा गया है मातृहा पितृहा गुरुहा भातृहा। अगर तुम एकादशी के दिन अन्न का सेवन करते हो तो इट इज एज गुड एज अपनी माँ का हनन करना, अपने पिता का हनन करना, अपने भाई का हनन करना, अपने गुरु का हनन करना। उनका हनन करने से, अपनी माँ पिता को मारने से, गुरु को मारने से जो तुम्हें पाप लगेगा, वो पाप तुम्हें एकादशी के दिन अन्न खाने से लगेगा। आप सोच सकते हैं कितनी सीरियस बात है। हम कई बार बहुत लाइटली ले लेते हैं, मैं तो ट्रैवल कर रहा हूँ, आज मैं पूरा दिन होटल में रहने वाला हूँ, मैं कैसे एकादशी का बचूं, आज खा लेता हूँ, अगली बार रख लेंगे, अगली बार रख लेंगे। मैं सीरियस सिचुएशन है ये, बहुत सीरियस सिचुएशन है, हमें बहुत ध्यान देना है इसको। ना तो खुद अन्न खाओ, ना कभी किसी को खिलाओ। ऐसा नहीं कि हमारे घर पे कुछ पड़ा था, रोटी चावल, हमने किसी को दे दिए, तुम खा लो, नहीं, उसका भी पाप हमें लगेगा। हमें किसी और को भी अन्न खिलाना नहीं है एकादशी वाले दिन। कहते हैं स्कंद पुराण में, आप कितनी भी भक्ति कर लो, आप 64 माला जप कर लो, आप भगवान की कितनी भी भक्ति कर लो, वैकुंठ जाकर भी आप नीचे गिर जाओगे। हालांकि कहा गया है कि वैकुंठ ऐसी जगह है जहाँ कोई कुंठ नहीं है, वैकुंठ से कभी आप नीचे आ ही नहीं सकते। पर अगर आप एकादशी के व्रत का पालन नहीं करते, भगवान आपको वैकुंठ से भी नीचे भेज देंगे। एकादशी के व्रत की ये महिमा है। ब्रह्म वैवर्वत पुराण, बहुत बड़ा पुराण है ब्रह्म वैवर्वत पुराण। उसमें भी कहा गया है जो व्यक्ति एक और मात्र एक पाप ही खा रहा है, जो एकादशी के दिन अन्न खाता है, उस दिन वो पाप खा रहा है, सिर्फ और सिर्फ पाप ही खा रहा है। अन्न खा रहे हो मतलब आप सोचो मैं पाप खा रहा हूँ, पाप भर भर के आपने पाप खाया। सिर्फ अपने पाप नहीं, बाकी दुनिया के सब लोगों के पाप मिक्स्ड है एक जगह पे, आप सबके पाप उठा उठा के खा रहे हो अगर आप एकादशी के दिन खाते हो। तो पद्म पुराण में एकादशी की कथा आती है, आप सबने सुनी होगी, पर क्योंकि आज एकादशी है तो छोटी सी कथा वापस एक बार सुन लेते हैं, ताकि हम याद रख सके इस चीज को, एकादशी की महिमा को याद रख सके। तो बेसिकली एक बारी एक राक्षस की उत्पत्ति हुई जिसका नाम था मूर। मूर राक्षस की उत्पत्ति हुई जो शंखासुर का पुत्र था। शंखासुर नाम के राक्षस का पुत्र था। शंखासुर राक्षस वो है जिसने ब्रह्मा जी से सारे वेद छीन लिए। ब्रह्मा जी को सारे वेद का ज्ञान किसने दिया? श्री कृष्ण ने दिया। ब्रह्मा जी के पास सारे वेद थे, शंखासुर ने आके सारे वेद ब्रह्मा जी से ले लिए। ब्रह्मा जी से उन्होंने सारे वेद ले लिए, और विष्णु ने, कृष्ण ने फिर हयग्रीव का अवतार लिया, एक घोड़े के रूप में वो आए और उन्होंने शंकासुर का वध किया और सारे वेद ब्रह्मा जी को वापस दे दिए। पर क्योंकि उन्होंने शंकासुर का वध कर दिया, तो शंकासुर का जो बेटा था मूर, अब वो विष्णु से लड़ना चाहता था, क्योंकि वो अपने बेटे, अपने बाप की मृत्यु का बदला लेना चाहता था। तो वो बहुत तैयारी करता है और बहुत 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 कठिन तपस्या करता है, कठिन तपस्या करता है, और तामसिक तपस्या करता है, और फिर शिव जी के पास जाता है। शिव जी उसकी तामसिक तपस्या से प्रसन्न हो जाते हैं और उसे बहुत सारी शक्ति दे देते हैं। तब मूर के पास आ गई है बहुत सारी शक्ति, अब अपनी सेना खड़ी करता है और जाकर विष्णु के ऊपर जाकर अटैक करता है और बोलता है मैं लड़ूंगा, आज तो मैं विष्णु को मार ही डालूंगा, मेरे पिता शंखासुर को मारा। अब जो हमारे भगवान विष्णु हैं, लड़ते हैं मूर के साथ, कुछ समय वो भी वीर्य रस का पान करना चाहते हैं, एक ही बारी में क्या मारेंगे, थोड़ी देर लड़ते हैं,
फिर कहते हैं चलो थोड़ा सा मजा लेते हैं, क्या करते हैं, युद्ध भूमि से भाग जाते हैं। कृष्ण को ना, हमारे ठाकुर जी को थोड़े भागने की आदत है। बचपन में भी जब वो माखन चुराते थे, सब उनके पीछे पड़ते थे, वो भाग जाते थे। जब अपने मित्रों के साथ खेलते थे और हार जाते थे तो मित्र कहते थे अब तुम्हें दंड मिलेगा, तुम हार गए हो, भाग जाते थे। भागने की थोड़ी आदत है उनको, चोरी करने की आदत है, भागने की आदत है। जरासंध के साथ भी उन्होंने 18 बार युद्ध किया, 18 बार भाग जाते थे, भाग जाते थे युद्ध भूमि छोड़कर, इसलिए तो उनका नाम रणछोड़ रखा गया। रण छोड़ छोड़ कर भाग जाते थे। तो यहाँ पर भी उन्होंने क्या किया, रण भूमि छोड़कर भाग गए और एक गुफा में गए, गुफा में चले गए। मूर उनका पीछा करने लगा अपनी पूरी सेना को लेकर, और गुफा में घुसता है मूर। गुफा में घुसने के बाद देखता है कि विष्णु आराम से अपने सर पर हाथ रख के, पैर पे पैर रख के सो रहे, आराम कर रहे। तो मूर कहता है ये बड़ी अजीब बात है, जबकि क्षत्रियों के धर्म के अनुसार आप अगर, आपका जो भी शत्रु है, अगर वो सो रहा है, अगर उसके पास अस्त्र शस्त्र नहीं है, तो आप उसके ऊपर वार नहीं कर सकते। पर मूर को ये सब कोई रूल्स फॉलो नहीं करने थे। वो अपनी तलवार निकालता है और सोते हुए विष्णु के ऊपर वार करने की चेष्टा करते हैं। उसी समय भगवान श्री विष्णु के शरीर में से एक दिव्य एक दिव्य तेज निकलता है और एक कन्या के रूप में एक लड़की निकलती है, कन्या के रूप में निकलती है और सारे मूर के जो पूरी सेना है उसको मार देती है, उसको खत्म कर देती है। अब बचता है सिर्फ मूर। इतनी देर में भगवान श्री विष्णु जाग जाते हैं और देखते हैं कि ये क्या हुआ, आसपास सब मरे पड़े हैं और ये सुंदर सी कन्या कौन है और ये मूर खड़ा है। तो तब वो जो कन्या है वो कहती है मैं आपकी दासी हूँ, मैं आपकी दासी हूँ और मैंने ही इस पूरी सेना का वध किया है। तो भगवान श्री कृष्ण जो विष्णु है वो मूर को मारने जाते हैं, मूर उनसे क्षमा याचना करता है। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, क्षत्रिय धर्म के हिसाब से मैं तुम्हें जीवन दान वैसे दे तो नहीं सकता, पर ठीक है, मैं तुम्हें इतना इतना तुम्हें, तुम मेरी शरणागति में आए हो, मुझसे माफी मांग रहे हो, तो मैं ऐसा करता हूँ कि तुम ना एक काम करो, मैं तुम्हें मारता नहीं हूँ, पर तुम इस पूरे ब्रह्मांड को, संसार को छोड़ के ना चले जाओ, निकल जाओ यहाँ से, मेरी आंखों के सामने से चले जाओ, मैंने तुम्हें छोड़ दिया, बख्श दिया। तो वो कहता है कि मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, मुझे कोई स्थान तो दीजिए जहां मैं रहूं, आप मुझे ब्रह्मांड से निकाल दोगे, मैं जाऊंगा कहाँ। तो तब भगवान कहते हैं कि ठीक है, आज एकादशी का दिन है और आज के दिन ये है, तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज के दिन तुम अन्न के स्थान पर रहो, तुम अन्न के स्थान पर, जहां जहां अन्न है तुम वहां रहो। तो इसीलिए एकादशी के दिन अगर हम अन्न ग्रहण करते हैं तो हम उस पाप को खा रहे हैं, उस आसुरी शक्ति को खा रहे हैं और आसुरी शक्ति को अपने अंदर ले रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो कन्या को कहते हैं कि तुम कौन हो देवी, तो वो कहती है मैं आपकी दासी हूँ। और एकादशी के दिन वो प्रकट हुई तो भगवान उसका नाम एकादशी रख देते हैं और उसे वरदान देते हैं। कहते हैं न भूतो न भविष्यति, न कभी भूतकाल में न कभी भविष्य में किसी ने ऐसा वरदान दिया होगा। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जो भी एकादशी के व्रत का पालन करेगा उसे मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी, उससे मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। सबसे कठिन और मुश्किल, सबसे सुदुर्लभ है भगवान की भक्ति प्राप्त करना। बाकी सारी चीजें तो हम प्राप्त कर सकते हैं, पढ़ भी लेंगे, मंत्रों को याद भी कर लेंगे, रट लेंगे, मंदिर भी जाने लग जाएंगे, चलो सोते सोते किसी तरह से मंत्र का जप भी कर लेंगे, पर भगवान की भक्ति मिलनी सबसे सबसे दुर्लभ है, सुदुर्लभ। और भगवान कहते हैं एकादशी के दिन जो व्रत का पालन करता है, अन्न को ग्रहण नहीं करता, उससे मैं अपनी शुद्ध भक्ति, इसीलिए एकादशी का पालन करना है हमें, हर एकादशी का पालन करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि एकादशी कर तो ली, एक बारी मिल तो गए सारे फल हमें, अब हम और पाप कर लेते हैं थोड़े, फिर थोड़े टाइम बाद फिर एकादशी कर लेंगे। सो समझना है हमें कि अगर हम स्मार्ट हैं तो भगवान ओवर स्मार्ट है। तो भगवान के पास और ये सारे जो खुराफाती आइडियाज हमारे दिमाग में थे ना, कि एक्चुअली भगवान से ही आते हैं। भगवान ने जो इतने खुराफाती हरकतें की हुई हैं तो उन्हीं से हमें ये सब चालाकियां आती हैं। पर हमें समझना है कि अगर हम आत्मा है तो वो परमात्मा है। और एकादशी का व्रत बहुत अच्छे से पालन करें, एकादशी के व्रत का। और इतनी छूट भगवान ने एकादशी के व्रत में भी दी है, कहाँ बोला है। आज ही मैं अपने स्कूल में एक टीचर से मिली और मैंने कहा अरे आज आपने एकादशी का व्रत नहीं रखा। तो उन्होंने मुझे क्या बोला पता है, उन्होंने बोला अरे मैंने वो निर्जला रखा था ना, हो गया ना, पूरे साल के उसमें कवर हो तो गए।
सो ये ज्ञान हमें थोड़ा लेना है। निर्जला व्रत ऑफ कोर्स हम रखते हैं, पर उसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकी के एकादशी के व्रत ना रखें। हमें व्रत रखना है, भगवान का स्मरण करना है। ये पूरा चैप्टर भक्ति योगी जो पूरा अध्याय था, इसमें एक ही चीज अंडरलाइन बार बार आ रही थी। भगवान बार बार यही बोलते हैं, मुझे वो भक्त प्रिय जो मुझसे कनेक्टेड रहे, मेरा स्मरण करे, ऐसी चीजें करें। इसमें एक्चुअली चैप्टर का नाम भक्ति योग है, बट हार्डकोर भक्ति थी नहीं। इसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे नॉर्मल क्वालिटीज थी जो सब में होनी चाहिए, पर वो क्वालिटीज हमें भगवान से कनेक्ट करनी है। दैट इज व्हाट भगवान कह रहे हैं। मुझे याद रखो ना, हमेशा मेरा स्मरण रखो, करते रहो जो करना है, जाओ दुनिया में जो करना है करो, पर हमेशा मुझसे कनेक्टेड रहो, मुझे याद रखो, मेरे बारे में ज्ञान लो, मेरा नाम लो, मेरा नाम लो। और मैंने सिर्फ इतना बोला है, एकादशी का व्रत रखो तो रखो। ठीक है, यहीं पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। आप प्लीज ये चैप्टर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अब हम 13वां अध्याय शुरू करेंगे। 13वें अध्याय में करीब 35 श्लोक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा सा टेक्निकल है 13वां अध्याय, पर समझने की कोशिश करेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि हम समझ पाए और इसको अप्लाई कर पाए। ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कोई प्रश्न हो तो बताइएगा, अदरवाइज हम अपनी मीटिंग एंड। और पढ़ते रहिए भगवत गीता, भगवत गीता में अंडरलाइन करते रहिए। कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको पूछ सकते हैं, हम उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। क्योंकि अगेन जैसे मैंने कहा, कार्तिक मास शुरू हो रहा है, 9 से कार्तिक मास शुरू हो रहा है। तो अपने चित्त को, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। 2-3 दिन है, रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तो उठना ही उठना है, स्नान करना है, भगवान के नामों का जप करना है, भगवत गीता का पाठ करना है। प्रिपेयर कीजिए अपने आप को, रेडी हो जाइए कार्तिक मास के लिए। सबसे ज्यादा प्योरिफाइंग मंथ है, सबसे ज्यादा कृपालु मंथ है, सबसे ज्यादा मर्सीफुल मंथ है। जो आप इच्छा करेंगे कार्तिक मास में वो पूरी होगी। धाम में जाने की कोशिश कीजिए, धाम में जाके भगवान के दर्शन कीजिए, भगवान के नामों का जप कीजिए। So in Kartik Mass we have to start Damodar Ashtakam. yes, कार्तिक मास वी हैव टू स्टार्ट दामोदर अष्टकम। मॉर्निंग में हम भगवान का नामों का जप करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठे, शाम को दीपदान करें, भगवान के सामने दीप जलाएं, घी की बत्ती या तिल के तेल की बत्ती ले, मिट्टी का दिया लें, अपने गुरु के सामने, भगवान के सामने, तुलसी महारानी के सामने दिया जलाएं। फिर वहां पर बैठ के दामोदर अष्टकम सुने, दामोदर अष्टकम गाएं, पूरा मंथ ये करें। दैट इज इट। भगवान से इतना सा चाह रहे हैं, एंड इट इज सच अ वंडरफुल मंथ। सारी भगवान की इंपॉर्टेंट लीलाएं हुई। दामोदर इसको दामोदर मास भी कहा जाता है, क्योंकि दिवाली के दिन यशोदा मैया ने उनको बांधा था और वो बंध नहीं रहे थे। इसी मास में राधा रानी ने भी भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन में सेवा कुंज में बांधा था लताओं से। तो बहुत ही सुंदर मंथ है, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, भगवान की बहुत सारी प्यारी प्यारी लीलाएं हुई हैं। तो सबसे अच्छा मंथ है भगवान से कनेक्ट होने का। एंड बेस्ट चीज क्या है, अगर हम कार्तिक मास में ये चीजें अपना एक रूटीन बना लें, सुबह जल्दी उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करना, भगवान के नामों का जप करना, भगवत गीता पढ़ना, तो ये हमारा एक पैटर्न बन सकता है। और फिर कार्तिक मास कैन बी द स्टार्टिंग, इट कैन बी द बिगनिंग, और फिर यही हमारा रूटीन बन सकता है। कार्तिक मास खत्म भी हो जाए तो भी हम कंटिन्यू करें, इसको कंटिन्यू करें, हमारी हमारे चित्त को शुद्ध करने में बहुत 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 हेल्प करें। Okay, so let's be excited and let's be prepared for Kartik Maas, Damodar Maas. श्रीमती राधा रानी का मंथ है ये, इसलिए श्री कृष्ण बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुश हैं, क्योंकि राधा रानी का मंथ है। तो हमें भी उतना पूरा एक्साइटमेंट दिखाना है श्री श्री राधा कृष्ण को कि हम आपके लिए एक्साइटेड हैं, आपके स्पेशल मंथ के लिए एक्साइटेड है। आपका फेवरेट मंथ है तो हमारा फेवरेट मंथ भी है। ओके, तो हरे कृष्णा, थैंक यू।